आत्मा से जोड़ देता है वो परम योग है। तो कई प्रकार के योग कृष्ण ने गीता में बतलाए। एक उन्होंने कहा कि कर्म संन्यास योग है, कर्म योग है, बुद्धि योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, क्रिया योग है, ध्यान योग है, सहज योग है, सांख्य योग है। बहुत प्रकार के योगों की चर्चा कृष्ण ने भगवत गीता में करी है। तो आपको आपके व्यक्तित्व के अनुसार योग प्रणाली को चुनना है। जैसा आपका व्यक्तित्व है उसके अनुसार आप योग प्रणाली को चुनिए। जैसे आपकी अगर कर्म में रुचि है, कर्म करने में आपको आनंद आता है, तो आपके लिए कर्म योग है, आप कर्म योगी हो जाओ। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को तू कर्म योगी हो जाएगा तेरी कर्म में रुचि हो तो। अगर आपकी रुचि विचारों में है, आप बहुत सोचते हैं, तर्क वितर्क करते, तो आपके लिए ज्ञान का मार्ग, ज्ञान योग आपके लिए है। अगर आप बुद्धि से जीते हैं तो बुद्धि योग आपका है। अगर आप हृदय प्रधान व्यक्तित्व वाले हैं, हृदय में जीते हैं, भावना प्रधान आपका व्यक्तित्व है, तो आपके लिए भक्ति योग सही है। अगर आप ऊर्जा से भरपूर है, ऊर्जा में जीते हैं, बहुत अधिक ऊर्जा आपके अंदर है, तो आपके लिए क्रिया योग सही है। अगर आप में विवेक का जागरण हो गया है तो आपके लिए सहज योग सही है। तो आपको अपने व्यक्तित्व के अनुसार अपनी मेथड को चुनना है, और मेथड के चुनाव के बाद में उस फील्ड के गुरु को ढूंढना है कि जो सदगुरु होगा वो आपको आपके व्यक्तित्व के अनुसार मेथड बता भी देगा और आपको आपकी आत्मा में जगह भी देगा। तो अधिकतर लोग अध्यात्म में इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व के अनुसार मेथड का चुनाव नहीं कर पाते। जैसे कोई भक्ति मार्ग वाला है तो वो ज्ञान मार्ग की ओर चल जाएगा या कर्म योग की ओर चल जाएगा तो वो असफल रहेगा। इसी प्रकार अगर कोई कर्म योगी है वो ज्ञान मार्ग की ओर चल जाएगा तो असफल हो जाएगा। कोई ज्ञान मार्गी अगर कर्म योग की ओर चल जाएगा या भक्ति योग की ओर चल जाएगा तो वो असफल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले चुनाव अध्यात्म में अपने टाइप का करना है कि आप किस टाइप का व्यक्तित्व है, आपका आंतरिक प्रकार क्या है। क्या वो आप कर्म योगी है या कर्म संन्यास योगी है या भक्ति योगी है, ज्ञान योगी है या बुद्धि योगी है या क्रिया योगी है या सहज योगी है या ध्यान योगी है। तो आपको सबसे पहले इन सब में अपनी मेथड का चुनाव करना पड़ेगा, और फिर सदगुरु की शरण में रहकर आप अपने भीतर ही आत्मा को उपलब्ध होंगे और परमात्मा को अपने भीतर ही पालेंगे। तो जैसे 10वीं के बाद में सब्जेक्ट का चयन बहुत सावधानी से करना पड़ता है ना। कोई मैथमेटिक्स ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है। फिर पता चला कि आर्ट्स वाले ने साइंस ले लिया तो उसके आगे का पूरा जीवन खराब हो जाता है। या साइंस वाला आर्ट्स ले ले या मैथमेटिक्स वाला कॉमर्स ले ले। उसी प्रकार जीवन में आपको योग का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा जो कि आपके व्यक्तित्व के अनुसार हो। अगर आपने गलत योग प्रणाली चुन ली तो आपका जीवन असफल हो जाएंगे। फिर आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। फिर बोला जाता ना हाथ की भी गई और तवी की भी गई, कि फिर दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो फिर ना आपको माया मिलेगी ना राम मिलेगा। मतलब आप संसार में भी असफल हो गए और योग में या अध्यात्म में भी असफल हो गए अगर आपने गलत योग प्रणाली का चुनाव किया। तो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व के अनुसार योग प्रणाली को चुनिए, फिर अपने सदगुरु की शरण में जाइए जो कि उस प्रणाली का विशेषज्ञ हो। वो फिर आपको आपकी आत्मा में जगह देगा। तो योग का अर्थ है आत्मा से जुड़ना, और परम योग का अर्थ है परमात्मा से जोड़ दे वो परम योग। जो आत्मा से जोड़ दे वो योग, जो परमात्मा से जोड़ दे वो परम योग। और योग